उधर बेंगलुरु में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस की मुखालफत लगातार जारी है। असेंबली सेशन के आखिरी दिन कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार, साबिक सीएम सिद्धारमैया और कई एमएलए तांगे पर सवार होकर असेंबली पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला असेंबली के ज्वाइंट लेजिस्लेचर को खिताब कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस लगातार इसका बॉयकॉट करती हुई नजर आई। तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये मुजाहिरा देखने को मिला है। तांगे पर सवार होकर असेंबली पहुंचे एहतजाजी। कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार समेत कई लीडरान इस मुजाहिरे में मौजूद रहे। तो बेंगलोर में ये मुजाहिरा किया गया है। तो बेंगलोर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने ये मुजाहिरा किया है। लगातार कांग्रेस मुखालफत कर रही है। असेंबली सेशन के आखिरी दिन भी कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार और साबिक सीएम सिद्धारमैया साथ में कई एमएलए तांगे पर सवार होकर असेंबली पहुंचे और लगातार मुजाहिरा करते हुए दिखाई दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला असेंबली के ज्वाइंट लेजिस्लेचर को खिताब कर रहे थे और उन्होंने आज खिताब किया कर्नाटक में, लेकिन कांग्रेस जो थी वो लगातार इसका बॉयकॉट करती हुई नजर आई और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार कांग्रेस आवाज बुलंद करती रही। और इस मौके पर जो रियासती सदर रहे डीके शिव कुमार, साबिक सीएम सिद्धारमैया और कई एमएलए तांगे पर सवार होकर असेंबली पहुंचे थे। और हमने देखा था कि जब असेंबली का पहला दिन था तब बैलगाड़ी पर सवार होकर ये लोग असेंबली पहुंचे थे और आज आखिरी दिन शिव कुमार, साबिक सीएम सिद्धारमैया और कई एमएलए जो थे वो तांगे पर सवार होकर असेंबली पहुंचे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला असेंबली के ज्वाइंट लेजिस्लेचर को खिताब कर रहे थे, लेकिन ये तमाम कांग्रेस के कारकुनान इसका बॉयकॉट करते हुए नजर आए और लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मुखालफत करते हुए दिखाई दिए। मुजाहिरा लगातार किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। इससे पहले भी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मुजाहिरा किया गया था कांग्रेस की ओर से जब असेंबली का पहला दिन था। और आज भी जब असेंबली का आखिरी दिन था तो तांगे पर सवार होकर डीके शिव कुमार, साबिक सीएम सिद्धारमैया असेंबली पहुंचे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी जयपाल शर्मा से, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जयपाल शर्मा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरीके का आज ये मुजाहिरा रहा, कितनी देर चला? जी देखिए, जब से विधानसभा का यह सत्र जो है शुरू हुआ है, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक कांग्रेस ने जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस मुद्दे को एकदम जिंदा रखा है। आपको याद होगा कि जिस दिन विधानसभा का पहला दिन था उस दिन जो डीके शिव कुमार हैं और सिद्धारमैया, ये दोनों बैलगाड़ी पर जो है वो विधानसभा पहुंचे थे। बीच में एक दिन ये तमाम लोग जो है साइकिल पर विधानसभा पहुंचे थे और आज आखिरी दिन टांगे पे विधानसभा पहुंचे हैं। और इस पूरे सत्र के दौरान जो है लगातार कांग्रेस ने जो है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के तीखी चर्चा की है सदन के अंदर में। दरअसल कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि इस वक्त में जनता की जो सबसे जो ऐसी नब्ज जिसको जो तकलीफ दे रही है आम जनता को, वो यही है जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और इस मुद्दे को उन्होंने लगातार इस सदन के अंदर में जिंदा रखा है, इसके ऊपर में चर्चा की है, उसके ऊपर में बहस की है। और हालांकि जो पेट्रोल की प्राइसिंग या डीजल की प्राइसिंग है उसके ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन दरअसल जो सिद्धारमैया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कम से कम राज्य सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला जा सकता है कि राज्य सरकार को इसमें से जो राजस्व मिलता है या वो टैक्स मिलता है। बिल्कुल जयपाल शर्मा, हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से ये मुजाहिरा किया जा रहा है, आवाज बुलंद की जा रही है बढ़ते पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, महंगाई को लेकर, तो जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी यहाँ पे मौजूद थे तो क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया इस मुजाहिरे को लेकर? जी देखिए, ओम बिरला आज यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया। ये पहली बार है जब कोई लोकसभा का अध्यक्ष जो है
कर्नाटका विधानसभा के अंदर में पहुंचा और वहां पर उन्होंने ज्वाइंट सेशन के लिए एक ज्वाइंट सेशन में पार्टिसिपेट किया और एक तरह से वहां पर उन्होंने अपनी स्पीच दी जी। लेकिन इस मुद्दे के इस जगह पर जो है कांग्रेस ने ये जो ओम बिरला की जो स्पीच का समय था उस वक्त कांग्रेस ने उसका बायकॉट किया, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि दरअसल लोकसभा अध्यक्ष का कर्नाटका विधानसभा में आना का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब तक की परिपाटी यही रही है कि या तो गवर्नर दोनों ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हैं या राष्ट्रपति महोदय एड्रेस करते हैं। ये पहली बार है जब लोकसभा अध्यक्ष को बुलाया गया और ये एक तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक नई तरह की परिपाटी शुरू करती है और इसलिए वो इसमें भाग नहीं लेंगे। इसलिए कांग्रेस ने जिस वक्त वो स्पीच हो रही थी उस वक्त उन्होंने वॉकआउट किया, उसके सदस्य वहां पर मौजूद नहीं थे। जी, और ओम बिरला का जो खिताब हुआ है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ खास बातें आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कही गई असेंबली में? जी देखिए, लोकसभा स्पीकर थे, यहाँ मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने एक तरह से जो चर्चा की वो न सिर्फ लोकसभा के लिए बल्कि देश की तमाम जितनी भी विधानसभा है या विधान परिषद है उन सबों के लिए चर्चा की। उनके जो भाषण का मुख्य बिंदु रहा वो रहा डिसिप्लिन यानी अनुशासन, क्योंकि उन्होंने लगातार इस बात का जिक्र किया कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जबकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और कई बार कई तरह की हरकतें भी हो जाती हैं, विधानसभा के अंदर हो चाहे लोकसभा के अंदर हो। ये चीज़ें जो हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए सबसे अहम ज़रूरी है कि जब हम इस विधानसभा के अंदर बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं तो उसमें हमको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो मुद्दों जी पर चर्चा बिल्कुल कर रहे हैं, जयपाल वो आम शर्मा, जन के मुद्दे ख्याल हैं। रखना चाहिए। और जब लोकसभा स्पीकर आज पहुंचे हुए थे असेंबली में तो उनको भी सुनना चाहिए था कि क्या कुछ खास बातें उनकी तरफ से कही जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल शर्मा, ये तमाम अहम जानकारी हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए।